अस्सलाम वालेकुम। लेट्स लर्न एकेडमी में आपको फिर वेलकम करते हैं। आज जो है हम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का पढ़ेंगे। ठीक, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का, जिसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हम स्टडी करेंगे। जैसा कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ने के लिए हमें पहले बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। और बायोकेमिस्ट्री क्या है? द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो लाइफ में आने से पहले नॉन लिविंग होते हैं, और जब वो लाइफ में आ जाते हैं तो वो लिविंग हो जाते हैं। जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्स्ट्रा आउटसाइड द बॉडी जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। जब बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो वो लिविंग हो जाते हैं। तो ये पूरा हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। और बायोकेमिस्ट्री के जो फ़वाइद हैं वो ये हैं कि ये जैसे कि इंफॉर्मेशन फ़्लो होती है एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म की तरफ। जैसा कि हमने स्टडी की है, डीएनए जो होता है वो प्रोटीन बनाता है, तो ये भी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है थ्रू आरएनए। और दूसरा ये कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं एबनॉर्मल मैकेनिज़्म जो भी होते हैं बॉडी के अंदर, तो उसमें हमने जो मेडिसिन डेवलप की हैं वो भी हम मेडिकल इक्विपमेंट वो भी इस ट्रीटमेंट में हम पढ़ते हैं, वो भी बायोकेमिकल में हैं। सारी मेडिसिन जो हैं वो बायोकेमिकल के तहत है। वही मेडिसिन जाके बॉडी पे एक्ट करती है और उस एबनॉर्मलिटी को ट्रीट करती है। और तीसरा जो बायोकेमिस्ट्री का फ़ायदा ये है कि इसने बायोकेमिकल कॉन्सेप्ट और पावरफुल टेक्निक्स बनाई हैं, जिसके वजह से हमने बायोलॉजी और मेडिसिन को ज़्यादातर समझा है। जैसा कि हमें पता है कि एक फर्टिलाइज एग है, वो कैसे जाके मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स और मसल बनाता है, ब्रेन बनाता है, लिवर बनाता है, कैसे ये सेल्स जाके कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ये सारी जो ग्रोथ ऑफ सेल्स है ये कंट्रोल कैसे होती है, ये सारे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल के थ्रू कंट्रोल होती है। और जैसे कि मेमोरी कैसे काम करती है, ये भी बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स हमारे जिस्म में जो होते हैं उसी हवाले से वो काम करते हैं। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड ऑल दीज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दीज बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स। वी शुड नो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। वी नो दैट इनसाइड द सेल there is a protoplasm which is a living organism, and protoplasm contain organelles, and these organelles are made up of biochemicals. तो पूरा हम बायोलॉजी जो आज मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हम ये स्टडी करेंगे। और इससे स्टडी करने के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि बायोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिल्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमारे जिस्म में जो बायोकेमिकल एटम्स होते हैं वो 6 किस्म के होते हैं। ये जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है और सल्फ़र है। अब इसकी हम डेप्थ में स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसका एटॉमिक वेट है वो 12 है। इसी तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और वेट 1 है। इसी तरह नाइट्रोजन का 8 है और उसका वेट जो है वो 16 है। और ऑक्सीजन का 8 है और उसका 16 है। नाइट्रोजन का जो है वो है 7 और 14। और इसी तरह फास्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर है और मॉलिक्यूलर वेट 31 है। सल्फ़र का 16 है और मॉलिक्यूलर वेट 32 है। तो ये जो है कार्बन किस चीज़ के लिए हमारे बॉडी में काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए काम करता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे ही हाइड्रोजन भी फोटोसिंथेसिस में काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं हाइड्रोजन देख के और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन मुख्तलिफ़ किस्म जगह पे इस्तेमाल होता है। अमाइनो एसिड में भी काम आता है, न्यूक्लिक एसिड में भी काम आता है, और हार्मोन्स में भी काम आता है, कोएंजाइम्स में भी काम आता है। तो नाइट्रोजन वहाँ काम आता है। और ऑक्सीजन हमें पता है कि एरोबिक रिस्पिरेशन हम जैसे लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो भी ऑक्सीजन इसी में काम आती है। और सल्फ़र जो है वो प्रोटीन और कोएंजाइम के लिए काम आती है। ठीक है, और हमारी परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट जो जिस्म में जो इनका वेट है वो मुख्तलिफ़ किस्म से है। जैसे कार्बन का है वो 18.5 है, और हाइड्रोजन का 9.5 है, और ऑक्सीजन का है 6.5, और नाइट्रोजन का है 3.3, और फास्फोरस का है 1, और सल्फ़र का है 0.3। तो ये बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं और ये इनके मुख्तलिफ़ फंक्शंस होते हैं। अब आगे हम इसकी स्टडी करेंगे कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो है उनके रिलेशनशिप क्या है हमारी बॉडी में। तो इसमें हम प्रोटीन को पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे, लिपिड को पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड को पढ़ेंगे और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। इससे स्टडी करने से पहले हमें बैक्टीरिया और मैमल्स के अंदर
परसेंटेज में सेल की कंपोजिशन देखनी है कि वो कितना मॉलिक्यूल्स का वेट है। जैसा कि वाटर की जो कंपोजिशन है बैक्टीरिया के अंदर वो 70% है और मेमिलियन में भी 70% है। इसी तरह प्रोटीन की जो है वो 15% है बैक्टीरिया के अंदर मॉलिक्यूलर वेट, और मेमिलियन के अंदर 18 है। कार्बोहाइड्रेट का जो वेट है बैक्टीरिया के अंदर वो 3 है और मेमिलियन के अंदर 4 है। और लिपिड की 2 है बैक्टीरिया के अंदर और मेमिलियन सेल में 3 है। इसी तरह डीएनए जो है उसकी कंपोजिशन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर 1 है और हमारी मेमिलियन में 0.25 है। इसी तरह आरएनए की वेट जो है बैक्टीरिया के अंदर 6 है और मेमिलियन के अंदर 1.10 है। और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है वो 2 है, दोनों में बैक्टीरिया और मेमिलियन में सेम होती है। और इनऑर्गेनिक जो आइंस है वो भी 1 होते हैं। तो ओवरऑल बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि बायोकेमिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉडी के अंदर कैसे काम करते हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हो गया। और इसमें जो है हमारी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था आपसे कि वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर के बने होते हैं। तो ये वो आज का लेक्चर